औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अर्थवर्क की पूरी ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, तो इसमें ये आज की जो वीडियो है स्पेशली है जो हमारा डिज़ाइन है। ठीक है, इसके मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ कि ये जो टिपिकल है इंटर टिपिकल सेक्शन, इसमें ख़ास सीक्वेंस के साथ हमने इसको ऐड करना होता है, जिसको ये फॉलो करता है। तो वो सीक्वेंस क्या है उसको ज़रा हम समझते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसकी कैलकुलेशन का जो मेथड क्या है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम इसमें क्यों लेते हैं और सिविल 3D में क्यों नहीं लेते, और सिविल 3D में क्यों लेते हैं और इसमें क्यों नहीं लेते, ये पिछली वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो टिपिकल है हमारा वो ये नॉर्मल टिपिकल है, जिसमें इसमें बताया जा रहा है कि PGL से ये पॉइंट -5 सेंटी है। अब ये पॉइंट कौन सा है? ये जो हमारी BBC है, ठीक है, बिटुमिनस बेस कोर्स, ठीक है, इसका एज और इसका एज बिल्कुल बराबर है। तो ये यानी इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक लेयर 5 सेंटी की आएगी इन फ्यूचर, तो उसको उन्होंने होल्ड कर दिया है। तो इस पॉइंट को उन्होंने 5 सेंटी माइनस कर दिया, यानी PGL जो भी हमारा PGL होगा उससे -5 सेंटी से हमने अपने टिपिकल को स्टार्ट करना है। और जो PGL का पॉइंट है अर्थवर्क की ज़ुबान में, उसको हमने -1 लिखना है। जब भी आपने टिपिकल स्टार्ट करना है, कोई भी टिपिकल हो, जैसा मर्जी हो, जो अर्थवर्क की अपनी लैंग्वेज है, जो अर्थवर्क समझता है, जिस में जो अर्थवर्क, इसमें जो -1 है उसको ये कंसिडर करते हैं कि ये PGL का पॉइंट है, ये PGL है मेरा। ठीक है, ये चीज़ आप अंडरस्टूड कर लें, इसको रट लें, इसको अपने जहन में बिठा लें कि -1 आपका PGL है। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद हमने ये लाइन ट्रेस कर ली है। लाइन ट्रेस करने के बाद -1, ठीक है, और -1 का जो पॉइंट है, ये जो 2 नंबर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये अगर आप टिपिकल को चेक करें, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें -1 और -2, सही है। अब -1 हमारा PGL का है, उससे 5 सेंटी ये हमारा नीचे -2 का है। अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझ आए। जब ये 2 पॉइंट आपने लगा लेने हैं, नॉर्मली ये 5 सेंटी नहीं होता, मगर ये सिर्फ ख़ास केस में होता है, जहाँ भी जैसे ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, वरना -1 से ही स्टार्ट होता है। -1 से स्टार्ट होने के बाद हमारा PGL कहीं भी हो, अगर यहाँ पे आ रहा है तो, अगर यहाँ पे आ रहा है, जहाँ भी हमारा PGL होगा जो टिपिकल में शो होगा, वो जगह हमारी -1 होगी। ठीक है, उसके बाद आपने अपने टिपिकल को बनाना है। इस लाइन को ट्रेस नहीं कर रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि जो टिपिकल आपको मिलेगा कैड की फाइल का या PDF में, अगर PDF में मिलेगा तो फिर तो ऑलमोस्ट आप बनाएंगे। अगर आपको इस तरह की कोई सॉफ्ट फाइल मिलती है, जैसे ये DWG फाइल है, तो आपने शुरू नहीं हो जाना यहाँ से इसको ट्रेस कर लें जी, वो वीडियो में बताया था उन्होंने नीचे से ट्रेस किया, जल्दी ट्रेस करें और काम खत्म। आपने उस टिपिकल को, उसकी डायमेंशंस लेके, उनकी स्लोप लेके उसको बनाना है। बनाने के बाद कैड के अंदर जिस तरह मर्ज़ी बनाएं, जो मर्ज़ी कलर दें, उनको चेक करना है कि ये जो डायमेंशनें आ रही हैं ये बिल्कुल टिपिकल के मुताबिक है। उसके बाद आपने यहाँ से नीचे लाइन ट्रेस करनी है, जो मैंने ये ब्लू कलर की ये की है। अब मैं अगर टिपिकल बनाने लग पड़ता तो बहुत टाइम तक मैंने ये पहले बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने उस टाइम को सेव किया। अब जब मैंने उसको बना लिया, उसके बाद ये मेरा -1 -2, फिर आपने जाना लेफ़्ट साइड के ऊपर, जो आपके टिपिकल की लेफ़्ट साइड होगी, जहाँ से आपकी स्लोप नीचे आ रही है, जैसे कि ये चीज़ है, ये आपका टिपिकल है। ठीक है, ये हमारा -1 PGL का पॉइंट हो गया। ये उसके बाद आपने चले जाना लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो आपकी स्लोप नीचे आ रही है, ठीक है, ये देखें ये पॉइंट, ये वाला, ये वही पॉइंट है जो ये वाला है। ठीक है, यहाँ से आपने पॉइंट्स की नंबरिंग देनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, वो किस सीक्वेंस में देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। -1 हमारा PGL हो गया, ये लाइन हमने ट्रेस कर ली, ये पॉइंट्स हमने लगा लिए अपने टिपिकल के ऊपर यहाँ पे। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हमने लगा लिए लाइन ट्रेस करके। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने अपने अर्थवर्क के अंदर देने हैं। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, डिज़ाइन डाटा इंटर टिपिकल सेक्शन, ठीक है,
यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको 4 नंबर को। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे देने हैं, कैसे देने हैं ताकि मुझे पता चले कि ये बिल्कुल सही है। ये कोई भी हो, यहाँ पे आके हर लोग 95% लोग छोड़ जाते हैं अर्थवर्क को, कहते हैं यार बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। -1 दे दिया, ये लाइन आपने ट्रेस कर ली, उसके बाद आपने जहाँ से आपकी स्लोप स्टार्ट हो रही है, आपकी में बेंच है, आप में कट है, फिल है, जहाँ से आपकी स्टार्ट है, इस पॉइंट से हमारी कट स्टार्ट होगी, इसी पॉइंट से हमारी फिल स्टार्ट होगी। यही पॉइंट हमारा राइट साइड पे है, यहीं से हमारी कट स्टार्ट होगी, यहीं से हमारी फिल स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसी के बाद हमारी डिच बनेगी, इसी के बाद हमारे बेंच बनेंगे। जो कुछ भी होगा जहाँ से आपकी स्लोप स्टार्ट हो रही है वो आपने ट्रेस कर लिया। अब आपने क्या करना है, -1, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपने नंबरिंग देनी है 1 और 2। अब सवाल यहाँ पे ये होता है, ये तो एक पॉइंट है, ये 1 क्या है और 2 क्या है। देखें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जब हमारी स्लोप नीचे आके टकराएगी सरफेस से, एनजीएल से, तो वो जो पॉइंट होगा वो वेरिएबल है। वो पॉइंट, ये जो स्लोप आएगी, ये हमने अलग से स्लोप देनी है। ये स्लोप हो सकता है आएगी, फिर ऐसे ऊपर जाए, फिर जो भी मतलब जाए। तो ये एक नंबर उस पॉइंट का है, वो उस पॉइंट का जहाँ पे जाके टकराएगा। अगर ये यहीं पे टकरा रही है तो यहीं पे हो जाएगा, सही है। ऐसे 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 फर्ज कर रहा हूँ एक्सटेंड, तो ये हमारा अर्थवर्क जो है ना यहीं से ले लेगा एक नंबर। अगर यहाँ से ये पॉइंट क्या होता है, ये जनाब ऐसे जाता है लाइन, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये बेंच बनता है, फिर जनाब ये नीचे जाता है, फिर आता है, फिर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये अगर टकराता है, ठीक है, एक्सटेंड, ठीक है, तो ये जो एक नंबर है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे नंबरिंग लगती लगती वो खुद ब खुद कैलकुलेट करके अपने सीक्वेंस को कंटिन्यू कर लेगा। ये कैसे करेगा, ये जब हम इसको स्लोप्स ऐड करेंगे, उसमें कंडीशनें देंगे तो खुद करेगा। मगर बताने का जो मकसद है कि आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट्स को जहाँ से आपकी स्लोप नीचे स्टार्ट हो रही है, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये आपने कंट्रोल, ये देखें, ठीक है, ये एक नंबर है, फिर 2, फिर 3। हमने इस टिपिकल को जब दिया था तो हमने ये वाला पॉइंट इसको 1 और 2 कह दिया था। बाद में जब हमने इसमें क्राइटेरिया दिया, फिर इसमें स्लोप्स दी, फिर जो कुछ भी दिया, फिर इसने ये ऑटोमेटिकली ये सारा खुद ब खुद करेगा, ठीक है। आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी कोई भी, सही है। तो यहाँ से हमने इसको 1 और 2 दे दिया, ठीक है। अब ये 1 नंबर पॉइंट वो पॉइंट है जो हमारा स्लोप से टकराएगा, और 2 नंबर पॉइंट ये है। उसके बाद आपने चलना है इस तरफ, ठीक है, ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है। इनको पहले आपने नंबरिंग दे देनी है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल नंबर दे दें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये नंबर देते हुए जब आप राइट साइड पे आएंगे उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने यहाँ से 1 और 2 दिया था, तो फिर आगे जो नंबर आपका बनेंगे, जैसे ये यहाँ पे क्या बन रहा है 18, ठीक है, और ये हमारा क्या है 19 नंबर पॉइंट। यहाँ पे फिर आपने जो भी सीक्वेंस आएगा उससे एक ज़्यादा कर देना। 19 आया, 19, 20 हमारा वो पॉइंट होगा जो जाके फिर नीचे टकराएगा, चाहे वो फिल की सूरत में है, चाहे वो कट की सूरत में है। जो क्राइटेरिया हम इसको देंगे, जो एनजीएल्स देंगे, ये खुद डिसाइड करेगा। हमने लास्ट पे 2 पॉइंट देने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, हमने ट्रेस की लाइन को, ठीक है। उसके बाद हमने अपना माइनस, जहाँ भी हमारा पीजीएल आता है, मेरा पीजीएल यहाँ पे था तो मैंने उसको -1 दे दिया। अगर मेरा पीजीएल यहाँ पे होता, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, तो मैंने यहाँ -1 देना था, ठीक है। अगर मेरा पीजीएल यहाँ होता, जहाँ भी आपका पीजीएल होगा वो आपके टिपिकल से क्लियर हो जाएगा। जहाँ आपका पीजीएल होगा उसको -1, और उसके बाद जो नीचे लाइन आपने ट्रेस किया उसको लेफ़्ट साइड से आपने नंबरिंग देनी स्टार्ट करनी है, लेफ़्ट साइड से, ठीक है। नंबरिंग दे दी। अब दूसरा स्टेप आता है कि इस नंबरिंग को हमने किस तरीके से रीड करना है। देखें, अर्थवर्क की अपनी एक ख़ास सीक्वेंस और पैटर्न है जिसको वो फॉलो करता है, ठीक है। उस सीक्वेंस और पैटर्न को हमने समझना है और उसके अकॉर्डिंग डाटा एंटर करना है। अब इसमें क्या है कि जो सेंटर लाइन या जहाँ आपका पीजीएल है,
सेंटर लाइन से लेफ़्ट साइड पे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारी माइनस में कंसिडर होंगी, और सेंटर लाइन से राइट साइड पे जो भी हमारी चीज़ें हैं वो प्लस में कंसिडर होंगी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारी स्लोप लेफ़्ट साइड की तरफ है या राइट साइड की तरफ है, आपने पहले एक एंड पकड़ना है और उसको समझना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ और वो क्राइटेरिया यहाँ पे ड्रा करता हूँ जिसको अर्थवर्क फॉलो करता है, ठीक है, और उसको किस तरीके से वो समझता है। तो वो अगर आपके यहाँ पे मेरे पास भी बना हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको बनाता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को ज़रा पॉज कर रहा हूँ, तब तक आप ज़रा नाश्ता मुश्ता कर लें आप भी। जी, ये मैंने वो तैयार कर लिया। अब देखें, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने इसके अंदर जो डिस्टेंस देना होता है, ठीक है, जो ये डिस्टेंस समझता है टिपिकल, ठीक है, वो कौन सा डिस्टेंस समझता है। यानी अगर ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये किस तरीके से हमें देनी है। देखें, जो आपका पीजीएल है, पीजीएल से एक आपकी लेफ़्ट साइड है, एक आपकी राइट साइड है, और जब पीजीएल के बाद आपने ये पॉइंट वगैरह सारे लगा लेने हैं, जैसे ये मेरा -1 है, ये -2 5 सेंटी डाउन, और फिर ये स्लोप चाहे आपकी फिल है चाहे कट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं नंबरिंग करके मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेरा 12 नंबर पॉइंट आया। फिर ऐसे कंटिन्यू करके ये लास्ट पॉइंट मेरा बना 18 नंबर, और फिर ये बना 19, और ये 20 21, और ये मेरा 22, और ये मैंने आखिरी पॉइंट को फिर 2 नंबर मैंने दे दिए। ये क्यों लिए ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आते हैं, हमने ऑफसेट को यानी जो फासले देने होते हैं इस टिपिकल के अंदर, वो किस मेथड और किस क्राइटेरिया और किस सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। देखें, जब भी आपने अर्थवर्क के अंदर कोई डिस्टेंस देना है, कोई फासला देना है, तो सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट टू राइट आएंगे, ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और लेफ़्ट की तरफ जितना भी फासला होगा वो आपका माइनस होगा, माइनस का ऑफसेट होगा, -10 -5 -50 सेंटी -20 सेंटी, जितना भी आपका ऑफसेट होगा वो माइनस में आएगा। और पीजीएल से राइट साइड या सेंटर लाइन से राइट साइड, जो भी आपकी राइट साइड पे जो फासले होंगे वो आपके प्लस में आएंगे। ये चीज़ अंडरस्टूड है, इसको रट लें, इसको याद कर लें। अब आती है बारी स्लोप की। जैसे हमने लेन की स्लोप देनी होती है, अब मेरे पास लेन में दो तरह की लेन स्लोप है। आपके पास हो सकता है 1 हो, या हो सकता है 3 हो, या हो सकता है 4 हो, जितनी भी हों उनका जो पैटर्न है ना वो आपने समझना है। देखिए, सबसे पहले जो पीजीएल है आपका या सेंटर लाइन है, उससे देखना है कि आपकी स्लोप किस तरफ रिएक्ट हो रही है, आपने किस तरफ देनी है, लेफ़्ट साइड की तरफ देनी है या राइट साइड की तरफ देनी है। अगर आपने स्लोप देनी है राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड की तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ स्लोप दे रहे हैं, तो लेफ़्ट के लिए साइन यूज़ होगा माइनस का, एक साइन। फिर आपने वो देखना है कि वो स्लोप आप जिस पॉइंट से दे रहे हैं वो स्लोप नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ है। अगर आपकी स्लोप नीचे की तरफ है, ठीक है, तो आपने यूज़ करना है माइनस, ठीक है। जब एक माइनस आपका हो गया लेफ़्ट साइड की तरफ स्लोप देने का, और एक माइनस हो गया आपका जो स्लोप आपकी रिएक्ट कर रही है। जब ये माइनस और माइनस आपस में टकराएंगे तो जवाब आएगा जमा का। जब ये जमा का आएगा तो जो आपने टिपिकल के अंदर स्लोप देनी है, यहाँ पे लिखनी है आपने स्लोप, ठीक है, ये स्लोप वगैरह, तो वो आपने प्लस में लिखनी है। हम बाद में लिखेंगे यहाँ पे, मगर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो आपने अर्थवर्क के टिपिकल के अंदर स्लोप लिखनी है ना लेन की, वो आपने लिखनी है प्लस में। प्लस में हमने कैसे लिखनी है, क्योंकि हमने देखा है कि हम काम कर रहे हैं लेफ़्ट साइड के अंदर, हमारी स्लोप जो भी हमने देनी है, जो वर्किंग कर रहे हैं हम, जो लेन की स्लोप की बात कर रहे हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ बात कर रहे हैं। तो हमारे पीजीएल से ये लेफ़्ट साइड पे है, ये हमारे पॉइंट जिस पॉइंट से हमारी स्लोप स्टार्ट हो रही है, अब ये स्लोप स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, ठीक है, 6 नंबर पॉइंट से हमारी स्लोप
स्टार्ट हो रही है। अब 6 नंबर पॉइंट से किस तरफ स्लोप जा रही है, लेफ्ट साइड की कि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो एक साइन हो गया लेफ्ट का माइनस। अब हमारी स्लोप डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो मेरी स्लोप जो है डाउनवर्ड, तो अगर डाउन में स्लोप जा रही है तो आपने देना माइनस, अगर स्लोप आपकी अप हो रही है तो आपने देना माइनस प्लस, ठीक है। तो चूंकि मेरी स्लोप जो है 6 से लेफ्ट की तरफ है तो एक साइन इसका हो गया माइनस का, और मेरी स्लोप डाउन जा रही है तो दूसरा साइन हो गया इसका माइनस का। जब ये दोनों टकराएंगे तो हमारा जवाब आएगा प्लस में, और इस जवाब को रेफरेंस बना के हमने स्लोप इंटर करनी है अपने अर्थवर्क के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये मेरी स्लोप यहाँ पे ख़त्म हो रही है इस पॉइंट के ऊपर 15 नंबर पे, जो कि मेरा टिपिकल आपको बता रहा है। ये देखें ये स्लोप आ रही है, फिर यहाँ से हमारी 2% अप है। अब मैं जाता हूँ अपने इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, पॉइंट नंबर मेरा 15, तो सेम क्राइटेरिया हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। अब 15 नंबर से मेरी स्लोप किस तरफ मैं देख काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड की तरफ, तो लेफ़्ट साइड का एक साइन आ गया माइनस। अब मेरी स्लोप डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो मेरी स्लोप नज़र आ रहा है 2% अप है, तो उसका साइन हो गया प्लस का। अब जब माइनस और प्लस आपस में ज़रब खाएंगे तो हमारा जवाब आएगा माइनस, और चूंकि हम पीछे समझ चुके हैं कि जो हमारा जवाब आएगा उसको रेफरेंस बना के हमने टिपिकल के अंदर स्लोप का साइन डिसाइड करना है, तो वहाँ पे स्लोप देंगे हम माइनस। ये हमारी हो गई लेन की स्लोप। अब यहाँ पे हमारी स्लोप नहीं है तो ये नॉर्मल वैसे ही पॉइंट चलेंगे, कैसे चलेंगे ये टिपिकल में देखेंगे तो फिर हम देखेंगे। अब आ जाते हैं हम साइड स्लोप की तरफ, ठीक है। सेम यही पैटर्न आपने साइड स्लोप पे लगाना है। अब हमारी साइड स्लोप स्टार्ट हो रही है पॉइंट नंबर 2 से। ये 1 नंबर वो पॉइंट है जो हमारा कच पॉइंट जाके टकराएगा। अब फिल के लिए लेफ़्ट में हमारी फिल भी आएगी और लेफ़्ट में हमारी कट भी आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ़्ट साइड फिल स्लोप। चूँकि हम जो मेथड हमने पीछे यूज़ किया वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस जो 2 नंबर पॉइंट है हमारी स्लोप किस तरफ रिएक्ट हो रही है, हमारी स्लोप पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे रिएक्ट हो रही है, तो लेफ़्ट साइड का एक साइन आ गया माइनस। अब हमारी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड जा रही है या अपवर्ड जा रही है, तो हमारी स्लोप जा रही है नीचे, फिल में है, तो ये उसका भी साइन हो गया माइनस। जब ये माइनस और माइनस आपस में टकराएंगे और जवाब आएगा जमा का, तो चूंकि हमें पता है कि हमने जो अर्थवर्क के अंदर जो देनी है साइड स्लोप, वो हमने इन दोनों के साइन का जो जवाब आएगा उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो जवाब हमारा जमा में आ रहा है, तो जब हम साइड स्लोप इंटर करेंगे इस टिपिकल की, तो हमने जो फिल की स्लोप है उसको जमा में हमने जमा के साइन के साथ इंटर करना है, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब मैं करूँगा तो आपको उस वक्त क्लियर होगा, मगर ये जो अगर आप कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर बेहतर होगा। अब हमने इंटर करना है लेफ़्ट साइड की कट की स्लोप। तो लेफ़्ट साइड की कट की स्लोप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट नंबर 2 से। तो लेफ़्ट की जो हमारी कट है वो कहाँ रिएक्ट कर रही है, वो कर रही है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है जनाब। तो लेफ़्ट साइड का साइन आ गया माइनस। अब हमारी जो कट की स्लोप है वो नीचे को जा रही है कि ऊपर को जा रही है, वो जा रही है ऊपर को, तो उसका साइन आ गया प्लस। जब ये दोनों साइन आपस में टकराएंगे तो हमारा जवाब आएगा मनफी में। तो जब हमने इस टिपिकल की कट स्लोप इंटर करनी है अपने अर्थवर्क में, तो उसके साथ हम साइन यूज़ करेंगे माइनस का। ये तो होगी हमारी लेफ़्ट साइड की। अब हम इसी सीक्वेंस और इसी पैटर्न के साथ आते हैं राइट साइड पे। तो पीजी सेंटर लाइन से हमारा ऑफसेट किस तरफ है, हमारा ऑफसेट राइट साइड पे है, तो हमारा ऑफसेट आएगा प्लस में, ओके। अब हमने चेक करना है कि हमारी जो स्लोप है राइट साइड की उसको हमने किस तरह डिफाइन करना है। स्लोप हमारी स्टार्ट हो रही है पॉइंट नंबर 18 से, या हो सकता है पॉइंट नंबर 17 से भी स्टार्ट हो। मैम आप पीजीएल को फॉलो करें, ठीक है, पीजीएल को फॉलो करेंगे तो ये स्लोप भी आपने इंटर करनी है, ये भी करनी है, मगर पैटर्न सेम यूज़ होगा। अब देखें मसलन इसमें हमारी स्लोप ये जो है पॉइंट नंबर 12 है, इस पर हम पैटर्न इसी पैटर्न के हिसाब से इसको चेक करते हैं कि यहाँ हमारी स्लोप मीडियन की स्लोप कैसे आएगी। अब देखिए हमारी स्लोप जो 12 नंबर से हमारी मीडियन की स्लोप किस तरफ है, राइट साइड पे, उसका एक साइन हो गया प्लस का। अच्छा हमारी स्लोप जो मीडियन की है वो डाउन की तरफ है या अप की तरफ है, जी अप की तरफ है, ओके, प्लस इनटू प्लस, तो जवाब हमारा क्या आएगा प्लस में। तो जब हम मीडियन की स्लोप इंटर करेंगे तो प्लस में जाएगी, और जो हमारा लेफ़्ट साइड पे मीडियन की स्लोप है उसको चेक करते हैं। 12 नंबर से हमारी स्लोप किस तरफ रिएक्ट हो रही है, राइट साइड पे, माइनस का साइन आ गया। अच्छा हमारी स्लोप अप की तरफ जा रही है या डाउन की तरफ, हमारी स्लोप जा रही है अप की तरफ, तो
अप की तरफ जा रही है तो हम यूज़ करेंगे प्लस का निशान, प्लस का साइन। अच्छा, माइनस और प्लस जब आपस में ज़रब खाएंगे तो जवाब आएगा माइनस में। तो जब हमने मीडियन की स्लोप इंटर करनी है तो हम जो उसका जवाब आएगा माइनस, उस स्लोप के साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब इसी तरीके से करते हुए हम आते हैं पॉइंट नंबर 18 के ऊपर। अब पॉइंट नंबर 18 से हमारा प्रॉपर लेन स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है 17 नंबर से, मगर मुश्किल नहीं है, 17 नंबर से चेक कर लेते हैं। अच्छा, 17 नंबर के पॉइंट से हमारी स्लोप किस तरफ रिएक्ट हो रही है? हमारी हो रही है राइट साइड पे। एक हमारा प्लस का निशान आ गया, ठीक है। अच्छा, हमारी स्लोप जो जा रही है वो डाउन की तरफ जा रही है, अप की तरफ जा रही है। पॉइंट नंबर 19 तक हमारी स्लोप जा रही है माइनस की तरफ। तो प्लस इंटू माइनस हमारा जवाब आएगा माइनस में। तो हमने ये जो स्लोप इंटर करनी है यहाँ से वो हम करेंगे माइनस में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 19 नंबर से हमारी दूसरी एक लेन की स्लोप है, वो किस तरफ जा रही है? 19 नंबर से रिएक्ट हो रही है राइट साइड पे, तो प्लस का निशान आएगा। अच्छा, 19 नंबर से हमारी स्लोप पॉइंट से हमारी स्लोप अप की तरफ है कि डाउन की तरफ है? देखें, ये 2% अप है, तो क्योंकि अप के लिए हम साइन यूज़ करेंगे प्लस का नॉर्मल साइन, ठीक है। डाउन के लिए माइनस का, अप के लिए प्लस का। तो प्लस इंटू प्लस, तो जवाब हमारा आएगा प्लस। तो इस प्लस को हमने इंटर करना है स्लोप को किसके साथ? अर्थवर्क में। अब आते हैं हम राइट साइड के ऊपर, फिल स्लोप और कट स्लोप को। तो हमारी स्टार्ट हो रही है 22 नंबर के ऊपर। ये 23 नंबर वाला वो पॉइंट है जो हमारा जाके सरफेस से टकराएगा। तो 22 नंबर पॉइंट से हमारी स्लोप किस तरफ रिएक्ट हो रही है? हम किस तरफ स्लोप चेक कर रहे हैं? हम कर रहे हैं राइट साइड पे। तो ये प्लस का निशान आ गया। अच्छा, हमारी जो स्लोप है फिल की, वो नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है? वो तो है नीचे की तरफ, उसका साइन हो गया माइनस। और जब प्लस इंटू माइनस आपस में टकराएंगे तो हमारा जवाब आएगा माइनस में। और हमने सीखा है पीछे कि हमने इस जो हमारा हासिल जवाब है ये वाला, इसके इस साइन के लिहाज से हमने टिपिकल के अंदर स्लोप को इंटर करना है। तो हमारी स्लोप जाएगी जो राइट साइड की फिल है वो माइनस में जाएगी। अच्छा जी, ठीक है। अब कट को चेक करते हैं, सेम क्राइटेरिया यही रख के। तो हमारे इस पॉइंट से हमारी स्लोप किस तरफ रिएक्ट हो रही है? राइट साइड पे, प्लस का निशान आ गया। अच्छा, हमारी स्लोप उसमें है डाउन तरफ है या अप तरफ है? हमारी स्लोप अप तरफ है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी जो राइट साइड की कट की स्लोप होगी वो हम प्लस में इंटर करेंगे। तो इन साइंस के ज़रिए हमने स्लोप इंटर करनी होती है। सारी गेम टिपिकल की इन साइंस के ऊपर है। अगर ये साइंस को आप अच्छे तरीके से समझ गए तो आपके लिए दुनिया का कोई टिपिकल भी मुश्किल नहीं होगा, जिसको हमने बहुत पहाड़ बनाया हुआ है, ठीक है। और अक्सर लोग यहीं से प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। इन साइंस को आपने समझना है, जो मैंने रिपीट किया है इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। और इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा के बाद वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वो साइंस थे। जब हम इन साइंस के बिहाफ के ऊपर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में टिपिकल का डाटा इनपुट करूँगा, तो इंशाल्लाह उसमें आपको जब मैं डाटा इंटर कर रहा हूँगा तो यहाँ से हम रेफरेंस लेंगे, तो आपको फिर वो सारी की सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। मगर अगर मैं डायरेक्ट वर्किंग यहाँ पे करता तो फिर आपने कहना था ये इस माइनस क्यों यूज़ हो रहा है, ये क्यों यूज़ हो रहा है, ये रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको और एक चीज़ रह गई है वो भी बता दूं कि जब हमने कोई पॉइंट इंटर करना है ना -1 से, तो इसमें एक रेफरेंस की ऑप्शन होती है, यानी किस पॉइंट से आप किस की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे यहाँ से देखें, जब हमने टिपिकल लाइन ट्रेस कर ली है, तो जब हमने ये लाइन नंबरिंग लगा लिया, मगर ये नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी 1-2 से, हमने -PGL से स्टार्ट करना है, ठीक है। 12 नंबर वाला पॉइंट देना है, पहले लेफ़्ट की तरफ सारा क्लियर करना है, ठीक है, यहाँ तक हम देंगे और फिर हम जाएंगे राइट। अब जब हमने पॉइंट इंटर करने हैं तो उस वक्त हमने ये देखना है कि हम किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और उस पॉइंट और उस पॉइंट के दरमियान कौन सी 2 चीज़ों का डिफरेंस है। जैसा कि यहाँ से -1 है, तो -1 का जो रेफरेंस है वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि -1 पॉइंट का जब भी आपने इंटर करना है उसका रेफरेंस आपने 0 इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने चलना है आगे की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा -2। अब -2 किस पॉइंट से चला है? -2 चला है हमारा -1 से, ठीक है, -1 से चला है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इस सेशन इसमें स्लोप वगैरह क्लियर कर दिए हैं। अगली वीडियो में मैं ये आपको रेफरेंस और पॉइंट का बताता हूँ, और फिर उससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे टिपिकल को इंटर करेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में ये कंटिन्यू करता हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम होगी अपलोड करने के लिए और आपके लिए भी मुश्किल होगा। ठीक है जनाब, अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, खुदा।